हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर यूपीटीटी 2021 छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नोटिफिकेशन अर्हता आयु साथ ही साथ कितने पदों पर भर्तियां यहां पर संभावित है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सीटेट और यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड की तरफ से ये फ्री मॉक टेस्ट सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मॉक टेस्ट को देने के बहुत सारे लाभ हैं। इसमें आपको अपनी मजबूतियों कमजोरियों किस विषय में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, एक लाइव इंटरेक्शन आपको मिलेगा, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे। क्योंकि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपको कंप्यूटर में देना है, सीबीटी मोड में है। तो इस वजह से ऑनलाइन मोड का पूरी तरीके से आपको इसमें अनुभव मिलने वाला है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें, ईमेल आईडी और अपने से कोई पासवर्ड बना लें, लॉगिन करें। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सीटेट एंड टीचिंग एग्जाम में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन किया, यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लें और इसके बाद टेस्ट में क्लिक करें तो आपको इस प्रकार का लाइव विजुअल मिलने वाला है और ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं जो यूपी टेट या सी टेट क्रैक करके बैठे हुए हैं उन वो और साथ ही साथ लगभग जो 21 लाख छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 13 लाख छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर की परीक्षा को देंगे। तो ये सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल सकती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, और इसकी उम्मीदें अभी तक जिंदा हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जी न्यूज़ हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से, ई पेपर्स के माध्यम से ये आपको सूचना प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे 5 नवंबर 8 बजे की ये न्यूज़ है और इसमें बताया जा रहा है कि यूपीटीटी 2021 में सफल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, 50,000 शिक्षक भर्ती में मिल सकता है मौका। देखा जाए यूपी टेट 2021 योगी सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। देखिए, यूपी में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल योगी सरकार टीचर्स की बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है। इसमें साफ तौर पर आपको बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भर्ती करने की योजना बन रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें यूपीटीटी 2021 में पास होने वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सकता है। भर्ती के लिए जल्द ही विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल वर्तमान में शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही कि यूपी सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अब यहाँ पर कब जारी होगा नोटिफिकेशन, हालांकि यह वैकेंसी कब निकलेगी, कितने पदों पर निकलेगी, इसको लेकर कोई ऑफिशियल या स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हलफनामा दाखिल कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसके साथ ही सरकार की ओर से ट्विटर पर भर्ती का ऐलान भी किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2021 को हुई पैब की बैठक में केंद्र सरकार को राज्य में 73,711 रिक्त शिक्षकों के पदों की जानकारी दी है। ऐसे में भर्ती आयोजन के से संबंधित पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। तो यही तो असल मुद्दा है कि कब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ही जानती है। तो ऐसे में अब जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्द सार्वजनिक हो सकती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के 1-2 दिन पहले ही आपकी जो रिपोर्ट है, जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आएगी और इसी से जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है, इतने समाचार पत्र, इतना जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, अवश्य ही इसके पीछे गहरे राज हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमको भी ऐसा लग रहा है कि बिना नोटिफिकेशन के
बिना शिक्षक भर्ती की घोषणा किए ये विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी स्पष्ट तिथियां नहीं है। इसकी चुनाव आचार संहिता कब लागू होगी, इस पर भी कोई क्लियर कट यहां पर चीजें देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीदें हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती यूपीटीटी 2021 छात्रों को लेते हुए अवश्य निकाली जाएगी, क्योंकि एक अच्छा संख्या बल यहां भी नजर आता है। 13 लाख स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वजह है जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन की अगर बात हम करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको 15 दिसंबर के बाद ही नजर आएगा। अब कुछ छात्रों का यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर 15 नवंबर के पहले 15 दिसंबर के बाद ही आ सकता है, तो 15 दिसंबर के बाद कैसे आएगा जब यूपी टेट का यहाँ पर रिजल्ट 28 दिसंबर को आ रहा है। तो दोस्तों 15 या 20 दिसंबर को आपको नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और इसमें ओपन टू ऑल जो कह लें कि फॉर्म भरने के लिए कहा जा सकता है। और यूपी टेट का जैसे ही रिजल्ट निकलेगा 28 नवंबर को, तो इसके 28 दिसंबर को, सॉरी बार मुझसे गलती हो जा रही। तो ऐसे में क्या होगा कि 28 दिसंबर के बाद वाले भाई जो पहले से टेट वगैरह सीटेट करके बैठे हुए, वो पहले से आवेदन 20 से 28 के बीच करने लग जाएंगे। और फिर इसके बाद 28 दिसंबर के बाद से जिसका रिजल्ट आ जाएगा वो लोग आवेदन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में हुआ था। यूपी टेट 2018 के स्टूडेंट्स ने बखूबी पार्टिसिपेट किया था। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वही अहर्ता तिथि मानी जाती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें अहर्ता की बात करेंगे कि क्या कुछ अहर्ता रखी जाएगी। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को भी मौका मिलेगा। और ये एक मोटा आंकड़ा समझिए कि जो यूपी टेट में आवेदन कर ले रहा है या किया है, उन सभी को अगर वो यूपी टेट उत्तीर्ण कर लेते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तक अगर आपका किसी का बैक पेपर है या किसी का मतलब 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो सब आ जाता है तो आप बखूबी पार्टिसिपेट करोगे और वैलिडेट भी करोगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसके लिए आयु निर्धारित है। और साथ ही साथ जो आरक्षण वार जो आयु सीमा में छूट रहती वो भी दे रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहे, जुड़े रहे एजुकेशन मंत्रा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। और साथ ही साथ इसी प्रकार की रोजगार अपडेट्स आपको हम रोज हर एक दिन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 16 नवंबर को, जी हाँ दोस्तों 16 नवंबर को प्रयागराज में यहाँ पर रोजगार आंदोलन, महा आंदोलन की घोषणा की गई है। अगर आप चाहते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित जो 3 लाख पद उत्तर प्रदेश सरकार में खाली हैं शिक्षकों के, उन सभी पर नोटिफिकेशन और साथ ही साथ यूपी SSSC के अधीन जितनी भी भर्तियां आती उन सभी के नोटिफिकेशन और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती वगैरह के जल्द विज्ञापन के लिए यहाँ पर एक महा आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों का यही कहना है कि चुनाव आचार संहिता के पहले सभी पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकाल करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और यही मुद्दा इस बार काफी विस्तृत पैमाने पर उठाया जाने वाला है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रोजगार के जब महा आंदोलन हुए हैं तो उसके पहले यहाँ पर शिक्षक भर्तियों की या उसके बाद से कुछ ना कुछ यहाँ पर द्रुतगामी जो परिणाम है वो देखने के लिए अवश्य मिले हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है शिक्षक भर्ती की बात। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को आप लगातार बूस्ट करते रहें, लगातार तैयारी करें और ऐसा ना हो कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आपकी तैयारी ना रहे, फिर आप परेशान हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।